कोई माँ अपने बेटे से ये ना कहे कि मुझे पैसे भेजो। मैं सब माओं से कहूंगी कि बेटा परदेश हो तो बेटे को ये बात कभी ना कहें कि बेटा पाकिस्तान में मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे भेजो। मेरा बेटा मुझे पैसे देने के लिए घर से निकला कि सही सलामत अपने फ्लैट, अपने अपार्टमेंट या अपने घर वापस पहुंच नहीं सका। मेरे हालात हद तक खराब हो चुके थे कि मैंने बेटे से कहा, बेटा अब मुझे पैसों की जरूरत है, किसी ना किसी तरीके से मुझे पैसे भेज दो। पाकिस्तानी नौजवान जो चंद रोज कबल यूनान में रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारा हो गया, उसकी वालिदा का इंटरव्यू सामने आया। वो माँ जो बच्चा पाकिस्तान जब पहुंचा बेजान जिस्म लेकर, तो माँ ने एम्बुलेंस के आगे धमाल डाले कि माँ को समझ नहीं आ रही थी कि अपने इस गम को किस तरह अपने आप को कंट्रोल कर सकूं या इस गम में अपने आप को किस तरह संभाल सकूं। फूल की पत्तियां अपने हाथ में रखी हुई शॉपर में कि मेरा बेटा पाकिस्तान पहुंचेगा, उन फूलों को अपने बेटे पर बरसाऊंगी। बेटा पाकिस्तान पहुंचा तो माँ ने अपने उस गम की शिद्दत को किस तरह कम किया होगा, ये माँ या अल्लाह की जात ही बेहतर जानती है। वालिदा के बकौल 5 साल पहले मेरा बेटा यूनान डंकी लगा कर गया था। अब जब डंकी लगाकर यूनान पहुंचा तो सबसे पहले उसको जेल का सामना करना पड़ा। तकरीबन 7 महीने मेरे बेटे ने जेल काटी। जेल में रहते हुए पाकिस्तान से मैं अपने बेटे को पैसे भेजती थी कि मेरा बेटा किसी न किसी तरीके से उस जेल से रिहा हो जाए। उसको खाने पीने का साजो सामान यानी पाकिस्तान से पैसे भेजने, और वहां मेरे बेटे का मामू यानी मेरा भाई उस केस को, उस मुकदमे को लड़ रहा था। अब मेरा इकलौता बेटा था, मेरी छोटी बेटी 18 साल की है, 23 साल का था राजा हैदर जो आज हमारे दरमियान में नहीं है। माँ के इस इंटरव्यू ने सबका कलेजा चीर कर रख दिया कि वाकई ही इस गम की शिद्दत में जवान इकलौते बेटे का दुनिया से चले जाना एक माँ ही बेहतर जानती है कि वो इस गम में अपने आप को किस तरह संभाले। आपने माँ की वीडियो देखी कि जब बच्चे का जनाजा लेकर जाया जा रहा था, मैयत को तदफीन के लिए कब्रिस्तान लेकर जाया जा रहा था, तो उस माँ ने अपने बेटे की शेरवानी जो उसने शादी में ओढ़नी थी, पहननी थी, उसको मैयत के ऊपर रखा हुआ था। कुल्ला उसको मैयत के ऊपर रखा हुआ था, चारपाई के ऊपर रखा हुआ था। इस हवाले से भी माँ ने बताया कि मैं तो 5 साल 3 महीने एक एक दिन गिन गिन कर मैंने गुजारा कि मेरा बच्चा पाकिस्तान वापस आ जाए, ममता को ठंडक पहुंच जाए। लेकिन इस माँ को क्या पता था कि बच्चा जब पाकिस्तान पहुंचेगा तो ना वो बोल पाएगा, ना सुन पाएगा, सिर्फ उसकी आंखें बंद होंगी और ज़ारों कतार रोने की चीखों की आवाज़ें आ रही होंगी। कि माँ ने तैयारियां तो ये करके रखी हुई थी कि मेरा बेटा पाकिस्तान पहुंचेगा, उसका मैं भरपूर इस्तकबाल करूंगी। आगे बकौल शादी की खुशी तो थी, लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि मेरा बेटा वापस पाकिस्तान पहुंच जाए। बाकी सब साजो सामान मेरे बेटे की पुफियों, मेरे बेटे की चाचियों और मेरे बेटे की मामियों ने इस शादी के सारे सामान को लाकर घर रखा हुआ था, खुशी से कि हमारा भांजा भतीजा वापस पाकिस्तान आ रहा है। माँ के बकौल मेरा बेटा चंद रोज कबल वालिदा को कॉल करके कहता है, माँ आखिरकार एक अरसा गुजरने के बाद मैं यहाँ पर सेटल हो चुका हूँ, मेरी जॉब भी अच्छी लग चुकी है, मैंने बड़ी तंगियाँ काटी लेकिन अल्लाह ने मेरा बाजू पकड़ लिया है, अब मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई है, अब मैं आपको हर महीने पैसे भेजा करूँगा। आपने जो परेशानियाँ देखनी थी देख ली, आपने जो तंगदस्तियाँ देखनी थी देख ली, आपके बेटे का अल्लाह ने बाजू पकड़ लिया, अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। माँ खुश थी, माँ खुशियों से झूम रही थी कि अल्लाह ने तकरीबन 5 साल बाद मेरे बेटे को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जो ख्वाब वो पाकिस्तान से लेकर यूनान गया था और आगे इटली की तैयारी कर रहा था। लेकिन इटली जाने से कबल ही यूनान में उसको अच्छी जॉब मिल गई थी। माँ के बकौल मेरा बेटा पहाड़ों में भी जॉब करता रहा, जैतून का जहाँ पर तेल निकाला जाता है वहाँ पर भी जॉब करता रहा। अब मेरे बेटे ने कहा कि माँ नौकरी लग गई, आपको मैं पैसे भेज रहा हूँ। मेरे बेटे से कहा कि बेटा मुझे आप जल्दी से पैसे भेज दो, और बेटा पाकिस्तान आने की तैयारी भी कर रहा था कि माँ अब मैं पाकिस्तान आऊँगा, दोबारा से मेरा वीज़ा रिन्यू होगा और मैं मुस्तकिल यूनान या इटली में रहते हुए अपना मुस्तकबिल और आपका मुस्तकबिल और अपनी बहन का मुस्तकबिल संवार सकूंगा। माँ के बकौल मेरा बेटा मुझे 2 दिन से कॉल नहीं कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से मुझे पैसे आ जाएं, फिर ही वालिदा को कॉल करूं ताकि मेरी वालिदा खुशी से झूम उठे। माँ ने कहा कि मैंने चंद रोज कबल बेटे से पैसे मांगे थे, लेकिन उसके बाद 1 से 2 रोज बेटे से राब्ता नहीं हो पा रहा था, और बेटे के दिल में यह था कि जब तक पैसे मुझे नहीं मिल जाते, तनख्वाह नहीं मिल जाती, वालिदा से राब्ता ना करूं वरना माँ को मैं क्या जवाब दूंगा। अब जब बेटे को पैसे मिले, बेटा पैसे अपनी वालिदा के अकाउंट में डालकर वापिस ही जा रहा था, ट्रक के साथ राजा हैदर लगा और अल्लाह को प्यारा हो गया। अब मामू ने वहां से राजा हैदर की वालिदा को कॉल की कि आपका हैदर से राब्ता हो रहा है। माँ के बकौल मेरा राब्ता हो ही नहीं रहा, मैं परेशान हूँ। फिर उसके बाद चंद लम्हे बाद
माँ को पता चला कि बेटा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये यूनान में हादसा पेश आया। अक्सर लोग कह रहे थे कि ये फेक वीडियो है, जो हादसा कहीं और हुआ है, लेकिन अब माँ ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि मेरे बेटे का हादसा यूनान में हुआ और वो डंकी लगा कर गया था। मैं सब माओं से कहती हूँ, अपने बेटों को अपने पास रखें, अगर भेजना है तो डंकी लगा कर ना भेजें, और अगर बच्चे परदेश चले भी जाते हैं तो पैसों का मुतालबा ना करें, पता नहीं वो किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आखिर में सब नौजवानों से गुजारिश करना चाहूंगा, आए रोज सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान से नौजवान जाते हैं डंकी लगाकर इल्लीगल, फिर उनको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये वही जानते हैं। अभी तक जिन नौजवानों ने ये जहन बनाया हुआ है कि हम डंकी लगाकर फला मुल्क में चले जाएंगे, तो खुदारा इससे बेहतर आप पाकिस्तान में रहकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं, कि बजाय इसके कि आपको कई कई महीने कई कई साल लगे डंकी लगाकर जाने में जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं। और इस बात की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको किसी भी एजेंट ने कह दिया कि आपको मैं फला मुल्क में पहुंचा देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 एजेंट्स में से कोई एक एजेंट ऐसा होगा जो अपनी बात पर पूरा उतरेगा। 99.9% सब के सब फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं, पैसे बटोरते हैं। इतने पैसे आप इलीगल वे से यानी डंकी लगाकर किसी भी यूरोप मुल्क में जाते हैं, खुदारा इतने पैसों में आप सही तरीके से जा सकते हैं। अभी चंद माह कबल जब एक कश्ती यूनान में डूबी जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी मौजूद थे, उन पाकिस्तानी नौजवानों की फैमिली से जब मैं जाकर मिला, कुछ शेखुपुरा में रहते थे, कुछ गुजरावाला में रहते थे, उन फैमिलीज के बकौल कि अपने बेटे पर हमने 40, 50 लाख, 70 लाख तक लगा दिया, अपनी गायें भैंसें सब कुछ बेच दिया, लेकिन हमारा बेटा मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया। तो खुदारा इतने पैसे लगाकर अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस करें, यहां पर कारोबार करें, तो आप महाना अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इस माँ के लिए दुआ करें कि इस माँ को सब्र आ जाए, इस माँ की ममता को सब्र आ जाए। सब्र तो नहीं आ सकेगा, लेकिन कम अज कम माँ उस गम की शिद्दत से थोड़ा सा तो बाहर निकल आए, क्योंकि माँ की जो इस वक्त कैफियत है वो अपने जवान बेटे की तस्वीर को हाथ में थामे हुए इंटरव्यूज दे रही है और बता रही है कि मैं सब माँओं से कहूंगी कि अपने बेटों से किसी भी चीज़ का मुतालबा ना करें। उस माँ के आंसू बह रहे हैं, उस माँ की इस कैफियत को वो सिर्फ माँ ही समझ सकती है या अल्लाह की ज़ात समझ सकती है। माँ के बकौल मेरी हालत तो ये है ही है, मेरी 18 साल की बेटी यानी राजा हैदर की बहन की जो हालत है वो बताई नहीं जा सकती। माँ कमली हो चुकी है, माँ कब्रिस्तान जाकर बैठ जाती है, हर वक्त कब्रिस्तान बैठी रहती है अपने बेटे से मिलने के लिए कि मेरा बेटा मुझे माँ कहकर बुलाएगा, लेकिन आज राजा हैदर हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। अल्लाह इस माँ को सब्र दे और उन तमाम माँओं को सब्र दे जिनके लख्ते जिगर, जिनके बेटे, जिनके लाल इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर गए हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।